everyone, Namaskar and welcome back to the English Express. We are here today to talk about mother-child conversation. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ऐसी मदर्स हैं. इंडिया में 80% विमेन है जो चाहती हैं कि अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाए, बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करें. तो ये जो सीरीज हमने आज शुरू की है वो डेडिकेटेड है उन मदर्स के लिए जिन्हें इंग्लिश बोलनी है. इसमें आप ये चिंता मत करिए कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत क्यूरेटेड वे में आपके लिए शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस लाएंगे जिसमें हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको बताएंगे. सो यू कैन वेरी वेल प्रैक्टिस देम एट होम. मेरा काम तो मैंने कर दिया ये वीडियो बनाकर, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका काम शुरू होता है. आप मैसेज तो लिख देते हैं कि मैडम ये बनाइए, बट जब हम बनाते हैं उसके बाद आप कितना इसे प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, that matters. I think you all should be strong enough to actually start practicing it. क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी जगह कोई और आके कैसे आपको इंग्लिश सिखाएगा. यानी आई एम टीचिंग यू इन अ वे कि आप मिरर के सामने या अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, आज हम लोग शुरू करेंगे उस बेसिक कॉन्वर्सेशंस की, उस बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस की जो बच्चों के साथ आप सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं. हम इसको 10 फेजेस में डिवाइड करेंगे. आज हम लोग 2 से 3 फेज कवर करेंगे. तो जो पहला फेज है वो है मॉर्निंग का. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग मॉर्निंग में बच्चों को उठाते हैं, बच्चे उठते नहीं है, तो हम उस समय क्या बोलेंगे? प्लीज वेक अप, प्लीज उठ जाओ, कम ऑन गेट अप, चलो उठ जाओ. तो स्कूल के लिए आप बच्चे को उठा रहे हो, सो दीज आर द फ्रेजेस विच यू कैन यूज. प्लीज वेक अप, कम गेट अप, इट्स टू लेट, नाउ गेट अप, अभी बहुत लेट हो रहा है, अब उठ जाओ. ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो आप बोलना आज से शुरू करेंगे. अब आपका बच्चा उठ गया है, अब आप बोलेंगे गो ब्रश योर टीथ, जाओ अपने दांत ब्रश करो. ठीक है, इसके बाद आप बोलेंगे हैव योर मिल्क. सपोज आपका बेटा दूध पीता है, चाय पीता है, बोर्नविटा, व्हाटएवर इट इज, आप बोलेंगे गो हैव योर ड्रिंक. ड्रिंक, मिल्क, जो बोलना है बोल सकते हैं. बच्चे ने दूध पी लिया है या उसका जो भी ड्रिंक है वो ले लिया है, आप बोलेंगे नाउ गो टेक बाथ, गेट ड्रेस्ड अप बिकॉज इट्स टाइम फॉर स्कूल. आई मीन ये नॉर्मल रूटीन है, राइट? बट इस रूटीन में आपने भी देखा अब तक 7-8 ऐसे सेंटेंसेस छोटे छोटे मैं बता चुकी हूँ जो आपको यूज करने हैं. ट्रस्ट में इसमें ग्रामर का कोई इश्यू नहीं है. आई मीन आप सोचो पास्ट, प्रेजेंट, नो, प्लीज, अ बिग नो, जस्ट यूज इट, जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट टुडे इटसेल्फ. एंड बच्चे ने नहा लिया है तो आप बोलेंगे कम ऑन गेट ड्रेस्ड, wear your tie, wear your socks, wear your shoes, this is your bag, ये रहा आपका बैग, come on get ready, the bus is here. बस का हॉर्न शुरू हो जाता है, the bus has arrived. तो ये सारे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं आपके बच्चे को मॉर्निंग में जब आप उसे उठाकर स्कूल के लिए रेडी करते हैं. तब तक एक बार बच्चे का ये सब प्रोसेस हो गया है तो जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो है गेटिंग रेडी फॉर द डे. तो आप उससे पूछेंगे इज योर बैग रेडी, क्या आपका बैग रेडी है, टेक दिस लंच बॉक्स, ये लो, ये टिफिन ले लो, यदि आप टिफिन देते हैं, बिकॉज आजकल तो स्कूल में टिफिन होता है, राइट? मैथ सर्विस होती है. सो यू विल से हियर इज योर लंच बॉक्स, ये रहा आपका लंच बॉक्स. हे वेयर इज द वाटर बॉटल. कभी बच्चा बॉटल भूल जाता है, फिर आप बोलते हैं अच्छा बॉटल भूल गए हो, दिस इज योर वाटर बॉटल. दिस नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक इज योर. कोई भी नोटबुक बच्चे की छूट जाती है कभी, तो आप बोलेंगे दिस नोटबुक इज योर और आप उसे वो दे देंगे. तो इस तरीके से स्कूल जाने की जो तैयारी है उसके ये सारे छोटे छोटे फ्रेजेस है जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं बोलना. एंड दिस इज हाउ इवन योर चिल्ड्रन विल फील कॉन्फिडेंट, ओ या मम्मी स्पीकिंग इंग्लिश. और ऐसे ही आप सीख जाओगे, बिकॉज ये रेगुलर प्रैक्टिस जो होती है ना, इससे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली वो आपके जबान पे ये वर्ड्स बैठ जाते हैं. जैसे आप नॉर्मली उठो, चलो स्कूल का टाइम हो गया, कम ऑन वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल. सिंपल, राइट? लेट्स डू इट. बच्चा स्कूल चला गया है, अब स्कूल से आ गया है, तो स्कूल से आने के बाद बच्चे नॉर्मली सबसे पहले खेलने जाते हैं. सो दे विल टेल यू मम्मा मुझे खेलने जाना है. ओके यू कैन गो, बट वेयर विल यू गो? ओके यू कैन गो, अच्छा तुम जा सकते हो. वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे? व्हेन विल यू कम बैक, आप कितने बजे वापस आओगे? और सपोज आप ही उनके साथ खेलने वाले हैं तो कम ऑन लेट्स प्ले चेस, कम ऑन लेट्स प्ले लूडो. तो आप उनको बोल रहे हैं कि चलो हम लोग चेस खेलते हैं, चलो हम लोग लूडो खेलते हैं. तो आज ये 3 फेजेस हमने कवर किए हैं. इन 3 फेजेस को आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें, बिकॉज एक बार आप इनको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, ग्रेजुअली आपके बच्चे रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे. और यदि आपका बच्चा ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड करता है जिसका जवाब नहीं है आपके पास,
In that case, please feel free to write those things in the comment section because that is the place जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी उनका जवाब देने में. So stay tuned because हम 3 फेज कवर कर चुके हैं और टोटल 10 फेजेस है और हर फेज में हम कुछ यूनिक शॉर्ट सेंटेंसेस लाएंगे आपके लिए जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं. एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड बी अ प्लैटिनम मेंबर बिकॉज वंस यू आर अ मेंबर यू हैव सो मेनी प्रिविलेजेस ऑफ द इंग्लिश एक्सप्रेस. थैंक यू सो मच. नमस्ते.